मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आज का दिन तो है पाम संडे इसको बोलते हैं, और पाम संडे के बारे में हमने प्रचार किया है। प्रभु मुझे बोल रहा था कि अपने लोगों को थोड़ा होशियार बनाओ कि वो मुझसे सारी आशीष को लें। हालेलुया। हालेलुया। मैं देने के लिए तैयार हूँ, परंतु उन लोग लेने के लिए तैयार नहीं है, डरते हैं, आते नहीं हैं और मुझसे लेते नहीं हैं। हालेलुया। आपकी क्या जरूरत है चंगाई? आपकी क्या जरूरत है किसी परेशानी से आजादी? मैं आपको वादा करता हूँ, 110% गारंटी देता हूँ कि वो परमेश्वर आपकी हर जरूरतों को पूरा करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। उसका और कोई काम नहीं है। मेरा परमेश्वर को क्या काम है? कुछ काम नहीं है। क्या काम है? मेरे जरूरतों को पूरा करना उसका पहला काम है, क्योंकि वो मेरा खुदा है, वो मेरा पिता है, वो मेरा सब कुछ है। तो वो मेरे लिए क्या करेगा? सब कुछ करेगा। हालेलुया। विश्वास करते हैं? हाँ। अपना दाहिने हाथ हिलाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथ उठा कर रखिए, आंखों को बंद कर दीजिए 1 मिनट के लिए। आनाबा शखारा बारा रबा। मैं आपकी जरूरतों को नहीं जानता हूं, ना मैं आपकी कोई भी जरूरतों को पूरा कर सकूंगा, परंतु जो जिंदा खुदा है वो आपकी हर जरूरतों को पूरा करेगा। क्योंकि मैं नहीं जानता हूं, इसके लिए मैं उनसे बोलूंगा नहीं, क्योंकि आप अपनी जरूरतों को जानते हैं। इसके लिए आप उनसे बात करेंगे और बोलेंगे कि प्रभु मेरा ये जरूरत पूरा होना चाहिए। हमारा अधिकार है। बोलिए, आपकी जो इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा आवश्यकता था, जो जरूरत, जो मेन चीज है, जिसके लिए आप घबराते हैं, डरते हैं, इधर उधर भागते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको परेशान करता है? यीशु के नाम में वो आपका सारी परेशानी जाती रहे, हर जरूरतें पूरी हो जाए, पूरी हो जाए, पूरी हो जाए, यीशु के नाम में पूरी हो जाए। आमीन। ओ लाला बाबा शखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे एक दिन में प्रभु यीशु मसीह एक गधे के ऊपर बैठकर कहां जा रहा था? यरूशलेम की ओर जा रहा था। हालेलुया। गधे के ऊपर बैठने का मतलब यह है, गधा जो है ये एक शांतिपूर्ण पशु है, किसे लड़ाई नहीं करता, हमेशा क्या करता है? अपना सिर को झुका के चलता है। वो एक नम्र पशु है। यीशु को ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है। हालेलुया। कैसे व्यक्तियों की जरूरत है? नम्र और शांतिपूर्ण। अशांति, कई बार हम अशांतिपूर्ण अगर रहेंगे तो उसको हम क्या करेंगे? बम जैसे, हाँ बम तो सुनाई दिया। अशांतिपूर्ण व्यक्तियों के पास ना परमेश्वर रहता है, ना उसके दूत रहता है। अगर आप शांतिपूर्ण रहेंगे, समस्या को आप देखकर क्या करिए? बाईपास करिए। हालेलुया। आप क्या करते हैं? जैसे आप चल के जा रहे हैं और रास्ते में एक कुत्ता मरा हुआ सड़ के पड़ा है, क्या करेंगे आप? ऐ कहीं इठे पड़ी चू
ऐसे करेंगे नहीं, क्या करेंगे? हालेलुया। जहां अशांति है, जहां तकलीफ है, जिस जगह में आपको परेशानी है, उसको क्या करिए? बाईपास करके चले जाइए। हालेलुया। कुछ लोग क्या करते हैं? बाईपास नहीं करके वहां खड़े होके उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। कहीं की मोर रास्ता रोइबो। अपनी समस्या को क्या करिए? बाईपास करिए, उसमें ध्यान मत दीजिए। हालेलुया। गधा कैसे जंतु है? शांतिपूर्ण। उसको कभी अशांति जीवन उसके पास रहता नहीं। हालेलुया। उसके बाद दूसरा उसका क्या है? वो एक नम्र व्यक्ति है। हालेलुया। कैसा व्यक्ति है? पशु। कैसा पशु है? नम्र पशु है, नम्र। मूसा कैसा था? नम्र था। हालेलुया। हालेलुया। यीशु कैसा था? नम्र था। हालेलुया। मैं कैसे रहूंगा? नम्र रहूंगा। हालेलुया। मेरे अंदर घमंड का कुछ चीज रहना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है घमंडियों को वो दूर से देखता है और कतरा के भाग जाता है, परंतु यशाया में लिखा है वो नम्र लोगों के बीच में वास करता है। हालेलुया। हालेलुया। नम्र लोगों के अंदर वो क्या करता है? वास करता है। इसके लिए क्या लिखा है? जकरिया उसका 9 अध्याय का 9 वचन में लिखा है, देखो वो नम्र है। हालेलुया। यीशु मसीह नम्र है और वो एक नम्र पशु के ऊपर क्या कर रहा है? बैठा हुआ सवार है। हालेलुया। हालेलुया। आप अगर नम्र नहीं रहेंगे तो आपके ऊपर वो सवार नहीं हो सकता। हालेलुया। कितनी भी कठिनाई हो, आपको नम्र बनना है। हालेलुया। क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के लोगों का पहला स्वभाव है, कैरेक्टर। आप खजूर का डाली हिलाएंगे तो क्या होगा? अगर गधा घमंडी होता तो यीशु मसीह को अपने ऊपर बैठने नहीं देता। ऐसे ही हिला देता तो यीशु मसीह गिर जाता। हे, कहीं मोर ऊपर बस चु, चल हट। यीशु मसीह क्या देता? तो आप खजूर की डाली हिला नहीं सकते। आपको नम्र होना पड़ेगा, आपको शांतिपूर्ण होना पड़ेगा, तभी यीशु आपके ऊपर बैठेगा। हालेलुया। गधा एक ऐसे जंतु है जो बोझ उठाता है। हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय का 3 वचन में लिखा है कि अब्राहम एक गधे को लिया और उस गधे के ऊपर सवार होकर कहां गया? मोरिया पहाड़ के ऊपर गया। हालेलुया। उत्पत्ति उसका 22 का 3 क्या लिखा है? सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। गधा क्या करता है? दूसरा का बोझ उठाता है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग गधा बनना चाहते हैं? अरे बाप, कोई नहीं। मैं तो गधा बनना चाहता हूं बाबा, मेरे ऊपर यीशु आओ, मैं जीवन भर आपको घुमाते रहूंगा। अब कितने लोग गधे बनना चाहते हैं? देखिए अभी सब उठाएंगे। कितने लोग गधे, यीशु को गधे की जैसे अपने पीठ के ऊपर बैठाना चाहते हैं? या हालेलुया। गधा अगर बनना है तो दूसरों का बोझ उठाना है। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए, मैं यीशु को का बोझ, यीशु को यीशु को अपने ऊपर बैठाऊंगा अपने ऊपर बिठाऊंगा और
दूसरों का दूसरों का बोझ बोझ भी मेरे ऊपर लूंगा। लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। दूसरों का बोझ जो उठाता है उसके ऊपर यीशु बैठता है। हालेलुया। कई बार हम अपने में खुश रहते हैं, मेरा हो गया, मैं भी ऐसा हूं। बस अगर खड़ा है और मैं 5 मिनट लेट हो गया हूं तो मैं बोल रहा हूं बस रुक जा प्रभु, बस रोक दे प्रभु, बस रोक दे। फिर मैं जब चढ़ जाता हूं और बैठ जाता हूं और बस अगर रुकता है तो बोलता हूं ए चलो जल्दी। वो बस अगर अपने समय में जाता तो मुझे भी बस चढ़ने के लिए नहीं मौका नहीं मिलता। समझ रहे मेरा बात? हम लोग का खाना, हम लोग बैठ गए फिर दूसरों का चिंता हमको नहीं है। खाना अपना हो गया, कोई खाए या है ना खाए। कभी कभी मैस में तो ऐसे होता है 5 लोग चिकन बना रहे हैं तो एक आदमी पहले आता है और कलेजी ओ पीस अच्छा पीस खा देता है और खा के तो बहुत भूख लगता है तो आगरू टी खाई देती। मतलब क्या है, अपने बारे में सोचना और दूसरों के बारे में नहीं सोचना। मैं अच्छा पहन लिया, कोई पहने चाहे ना पहने, दूसरों का पहना को मैं देख के बोल रहा हूं ऐसा कैसा पहन के आ रहे। नहीं, गधा बनना है तो दूसरों का बोझ को उठाना है। हालेलुया। हालेलुया। चाहे मेरा ना हो परंतु मैं कैसे दूसरों के लिए काम कर सकता हूं। हालेलुया। 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 हर मुसीबत में, हर तकलीफ में दूसरों का साथ देना हमारा काम है। उस दिन रात को 1 बजे हमारा एक भाई बलिदान, वो ट्रेन पकड़ना था उसको, और जब उन लोग एक्टिवा खोले तो एक्टिवा में क्या नहीं था, तेल नहीं था। तो उन लोग बोले कि सर को नहीं उठाएंगे। वो बोलता है कि मैं पैदल पैदल स्टेशन चले जाऊंगा, अभी बहुत टाइम है। और उसी समय मैं उठ गया, बाहर आया और देख रहा हूं तो सिद्धांत खड़ा है। बोला अरे बलिदान को लेके छोड़ दिया? बोलता नहीं, पेट्रोल नहीं है इसके लिए मैं उसको नहीं छोड़ पाया। कहाँ गया वो? नहीं, वो पैदल पैदल जा रहा है स्टेशन को, पैदल पैदल। रात को 1-1:30 बजे कौन पकड़ लेगा? पुलिस पकड़ लेगा उसको। वो तो ऐसा ही थोड़ा गड़बड़ दिखता है। पुलिस को तुरंत मैंने क्या किया, अपना नाइट ड्रेस में ही चाबी लगाया गाड़ी कार और लेके उसको छोड़ जा। उसको खोजे हम लोग कितना दूर गए और उसको बैठा है। वो बोलता है थैंक यू सर, बोलता है। हालेलुया। उसका थैंक यू जरूरत नहीं है हमें। हमें गधा बनना है तो दूसरों का बोझ उठाना है। हालेलुया। मैं खाया कि नहीं खाया मेरी चिंता तो मुझे है, परंतु मेरे पड़ोस में कौन है वो खाया कि नहीं खाया मुझे क्या मालूम। मुझे क्या चिंता, क्यों मैं चिंता करूंगा? अरे वो तो शराबी है, भूखे मरे, मेरे को क्या है? अरे वो तो ऐसा है, आलसी है, भूखे मरे, मेरे को क्या चिंता है? नहीं नहीं नहीं। हालेलुया। क्या करेंगे हम? गधा बनना है तो क्या करेंगे? बोझ उठाएंगे। हालेलुया। मेरे यीशु बोझ उठाया। किसका बोझ उठाया? मेरा बोझ उठाया। हालेलुया। मेरे पापों का बोझ उसने उठाया, और मुझे दूसरे का थोड़ा बोझ को उठाने में तकलीफ है नहीं।
अगर हम यीशु को अपने पीठ के ऊपर उठा के ले जाना चाहते हैं तो मैंने पहले कहा क्या, हमको शांतिपूर्ण बनना है। 1 नंबर। 2 नंबर क्या बोला, क्या बोला, नम्र बनना है, घमंडी नहीं। है सुनो, नहीं, कैसे बनना है, नम्र बनना है। हालेलुया। तीसरा क्या बोला मैं, दूसरों का बोझ उठाना है। हालेलुया। कोशिश करिए। कलीसिया एक ऐसी चीज है, हम लोग एक चेन जैसे एक दूसरे से हम लगे हुए हैं। एक रोएगा तो दूसरा भी रोना है, क्योंकि यीशु मसीह भी लाजरस के लिए क्या क्या रोया। हम क्यों रोएंगे, तेरे को रोना है, कितना रोना है, रो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण रोते रोते उनके ये गाल में एक लाइन इधर और एक लाइन इधर पूरा चिकना हो गया था। मैं उनको पास से देखा हूं, और उनको जब देखा, मुझे दूसरों ने बोला कि ये अलग से लगता था, ये एक लाइन अलग, पूरा उनका स्किन से अलग। और बोले कि ये दिन भर जो चिट्ठियां आती है उसके लिए जब प्रार्थना करते हैं तब रो रो कर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हमें दूसरों के लिए क्या करना है, रोना है। अभी दूसरों का बोझ उठाना का मतलब क्या है, आप जब प्रार्थना में बैठे हैं तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि उसको जो दर्द हो रहा है मुझे वो दर्द हो रहा है। ये फीलिंग, इसको बोलते हैं क्या, रो रो कर प्रार्थना। मुझे तकलीफ नहीं है, परंतु मैं महसूस कर रहा हूं, क्या महसूस कर रहा हूं, कि मुझे वो तकलीफ है। यीशु मसीह 3 बार रोया था। दूसरों का बोझ उठाना है, 3 बार यीशु रोया। पहली बार किसके लिए रोया, लाज़र को देख के रोया। लाज़र मर गया है, कितना दिन हो गया है, 4 दिन हो गया है। 4 दिन से उनकी दोनों बहन रो रहे हैं, और यीशु मसीह आया और उनके साथ रोया। मतलब क्या है, उनका बोझ को उसने अपने ऊपर लिया। वो महसूस किया कि ये दोनों बहन एक भाई के बगैर कैसे रह सकते हैं, ये बोझ है। कौन हमको रुलाता है, बोझ रुलाता है। तो वो बोझ को उसने अपने ऊपर लिया और बोला, अरे बाप रे, मैं देख सकता हूं कि ये दोनों बहन बिना एक भाई का कैसे रह सकते हैं, कैसे अपना जीवन बिता सकते हैं। और वो रोया। हालेलुया। खाली रोया नहीं, रो के उनके भाई को भी लाके उनको पकड़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। बोला, लो तुम्हारा समस्या का समाधान ये है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु बोझ से भरे हुए हैं। आपको भी गधा बनना है तो क्या करना है, बोझ से भरा रहना। हालेलुया। इसके लिए हम लोगों ने प्रार्थना रूम, उधर रिसेप्शन था, उसको प्रेयर रूम कर दिए। इस सप्ताह में मैंने लास्ट वीक में आपको रिक्वेस्ट किया था, कुछ लोग आके प्रेयर किए। हालेलुया। परंतु जो प्रेयर लिस्ट हमको मिलना चाहिए पेपर में, सॉफ्ट कॉपी में नहीं, पेपर्स में हमें चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि पेपर्स में उसके लिए हम क्या करें, दुआ करें। तो आपको दूसरों का बोझ उठाना है, तभी कौन बैठेगा आपके ऊपर, यीशु बैठेगा। हालेलुया। तभी आपकी डाली क्या होगा, ऊपर उठेगा। तब आप बोलेंगे, जिंदा खुदा है हमारा, बोलेंगे। हालेलुया। अगर दूसरे को बोझ नहीं उठाएंगे तो आप प्रभु के बैठने लायक गधे नहीं बन सकते। हालेलुया। पहला रोया कहां, लाज़र के लिए। दूसरा रोना कहां रोया,
यरूशलेम को देख के रोया। हालेलुया। यही मौका है लूका उसका 19 अध्याय का 41 और 40। लूक है ना, लूक है ना, यस 41 में लिखा है यीशु मसीह। देखिए एक मिनट, अच्छा पढ़ दीजिए, हिंदी में पढ़। जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह रोया। देखिए बोझ, एक गाना है, बोझ सबके गुनाहों का लेकर वो लिए जा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह कितना बोझ में भरा हुआ था, सबका पापों का बोझ उसके ऊपर था। उसने क्रूस कर उठाकर बहुत तकलीफ पाया। क्या क्या? दूसरों का बोझ उठाया। हालेलुया। मेरा बोझ उठाया, मेरा परेशानी उसके ऊपर मैंने डाल दिया और सबका बोझ को उसने उठाया। 41 में लिख, जब वह यरूशलेम के निकट आया, बोलिए सब लोग, जब वह यरूशलेम के निकट आया तो यरूशलेम नगर को देखकर रोया। हमको संबलपुर को देख के रोना है। हालेलुया। हम यीशु के बच्चे हैं, हमारे पड़ोसियों को देखकर रोना है, हमारे सरकार को देखकर रोना है, हमारे गांव के लोगों को देखकर रोना है। क्योंकि कई लोग जो हमारे मोहल्ले में रहते हैं वो कहां चले जा रहे हैं? कहां चले जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? नरक चले जा रहे हैं। कई लोग, हम अपने लिए दुआ करते हैं, अपने शहर के लिए नहीं दुआ करते हैं, हमारे देश के लिए नहीं दुआ करते हैं, हमारे प्रभु के दास लोगों के लिए नहीं दुआ करते हैं, अपने कलीसिया के लिए करते हैं, दूसरे कलीसिया के लिए नहीं करते हैं। उसने क्या किया? शहर को देखा, गांव को देखा, देश को देखा और क्या किया? रोया। रोने का मतलब क्या है? पागल है क्या कि थोड़े कि ऐसे ही आंसू बह जाता है? नहीं, रोना कब आता है? जब हम व्याकुल हो जाते हैं, जब हम किसी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा सोचते हैं। अरे बाप रे। और उसमें लिखा है 42 में लिखा है, वो यरूशलेम को बोल रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। जब बोलते हुए कोई सुन रहा है क्या? कोई नहीं सुन रहा है। वो बोल रहा है क्या? और कहा, क्या ही भला होता, मतलब अभी भला नहीं है, तुम अच्छे स्तर पर हो नहीं, क्या ही भला होता कि तू इसी दिन में कुशल की बातें जानता। हमारा देश कुशल की बातें नहीं जानता है, हमारे गांव कुशल की बातें नहीं जानता है। कुशल की बातें क्या है? कुशल की बातें क्या है? कुशल का इंग्लिश है गुड न्यूज। हालेलुया। कुशल की बातें मतलब क्या है? गुड न्यूज। गुड न्यूज का मतलब क्या है? गुड फ्राइडे। हालेलुया। कुशल का मतलब क्या है? गुड न्यूज। और वो कहाँ है? क्रूस के ऊपर। हालेलुया। हजारों लाखों लोग क्रूस के लिए बारे में नहीं जानते हैं। यीशु उस शहर को देखकर रोया, क्या ही भला होता कि तू कुशल की बातें जानता। मतलब तेरे शहर में कुशल की बातें जा रहा है। हालेलुया। तेरे शहर में कौन जा रहा है? यीशु जा रहा है। हालेलुया। तेरे शहर में गुड न्यूज जा रहा है, तेरे शहर में यीशु जा रहा है, तेरे शहर में उद्धार
उद्धार करता जा रहा है, तेरे शहर में मुक्ति दाता जा रहा है, चंगाई देने वाला जा रहा है, समस्या का समाधान करना जाता है, परंतु तू जानता नहीं है कुशल की बातें क्या है। आज ये देश ऐसा है, आपको ये कुशल की बातें जान गए आप लोग, परंतु उनको मालूम नहीं है। तो यीशु क्या कर रहा है? रो रहा है। क्या आप रोएंगे? हालेलुया जीसस। मैं जब इस बात को कई बार इसको पढ़ा हूं, परंतु आज जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे आंखों से पानी निकल रहा था। बोला प्रभु वो आंसू मुझे भी दे दीजिए, ताकि मैं अपने शहर के लिए दुआ कर सकूं, ताकि मैं अपने लोगों के लिए दुआ कर सकूं। मैं अपने लिए, अपने कलीसिया के लिए दुआ करना चाहता हूं, परंतु बाहरों के लिए नहीं। काश कि ऐसा होता कि तू ये कुशल बातें जो यीशु है, जो उद्धार करता है, जो तुझे सारी समस्या का समाधान करता है, उसे जान लेता। उसके लिए कौन रो रहा है? यीशु रो रहा है। हालेलुया। क्या आप रोएंगे? दूसरों के लिए रोना कठिन है। अपने लिए, अपनी तकलीफों को हम जान जाते हैं, समझ जाते हैं, पहचान लेते हैं। अगर यीशु रोया 3 बार भी, वो अपने लिए नहीं रोया। हालेलुया। हमको अपने पड़ोसी के लिए रोना है, अपने शहर के लिए रोना है। हालेलुया। अपने सरकार के लिए रोना है। हालेलुया। कौन कौन इस बात में सम्मत है? कौन कौन बोलेंगे हाँ, आज से मैं इन चीजों के लिए रोने की कोशिश। रोने का मतलब क्या है? सोच सोच के उसके लिए दुआ करूंगा। हालेलुया। हाथ उठाइए, मैं आपके लिए देखना चाहता हूँ। यार रबा का शारा रबा, हमें रोना है, हमें रोना है, सोच सोच के रोना है। एक एक व्यक्ति के लिए दुआ करना है, रो रो कर दुआ करना है। प्रभु आपको आशीष दे। हाथ नीचा करिए। यीशु जब भी रोया, दूसरों के लिए रोया। बाइबल में लिखा है, तीसरा रोना जो है वो इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय का 7 वचन और लूका 22 में भी है। पढ़िएगा। 5 का 7 में से लिखा है, क्या लिखा है? उसने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उससे जो मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। और हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने देह में रहने के दिनों में उसने क्या किया? ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर क्या किया? रोया। हालेलुया। कब? अभी नहीं रो रहा है। अभी कहाँ है? स्वर्ग में। आप बोलेंगे मरने के बाद मैं रोऊंगा, नहीं होगा। आंसू कब निकलता है? देह में रहते समय निकलता है। हालेलुया। मेरा यीशु मेरे लिए रोया, इसके लिए आज मैं उद्धार पाया हूं। आपके परिवार में जब कोई व्यक्ति गलत रास्ता में चले जाता है, आप रोइए प्रभु के सामने। देखिए अपनी समस्या का समाधान आ जाएगा। हालेलुया। दुख आता है, तकलीफ आता है, परंतु प्रभु कहता है मैं सबको समाधान करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। यीशु पापियों के लिए रोया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि गधा क्या करता है? दूसरों का बोझ उठा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और एक चीज है क्या? गधा जय लेके आता है। हालेलुया। बोलिए क्या लेके आता है? जय लेके आता और एक है। बार बोलिए क्या लेके आता है? जय लेके आता है। जब सामसन लड़ने के लिए गया, जजेस न्यायों की पुस्तक उसका 15 अध्याय का 16 वचन। समसोन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए,
गधे के जबड़े की हड्डी ही में से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। हालेलुया। हालेलुया। इसको अगर 15 को शायद पूरा पढ़ेंगे तब आपको मालूम होगा कि जब ये तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली। कहाँ ये कितना वचन? न्यायों 15 का 15। 15 का 15, ओके। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली। नई हड्डी मिली, नई हड्डी। ये ओडिया में लिखा है जी, और कुछ लिखा है ओडिया में, देखिए नया नहीं लिखा है, कौनचा हाड़ लिखा है जी। हैं? कौनचा कौनचा थोमोनी, थोमोनी, कौनचा थोमोनी मतलब जस्ट अभी अभी मरा है। अगर कुत्ता उसको चाटेगा तो जूस आएगा उसका। सूखी हड्डी अलग है और ये कैसा हड्डी है? कौनचा। गधा क्या क्या? गधा बोल रहा हूं। सामसन क्या क्या? एक नई हड्डी उसे मिली। गधे का एक कच्चा हड्डी मिला। ये कच्चा हड्डी नहीं है, लौकी। और उसने क्या क्या? चलाया। और कितना लोग मर गए? 1000 हालेलुया। पुरुष। गधा जय को दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप नम्र हैं, अगर आप शांतिपूर्ण हैं, अगर आप दूसरों का बोझ उठाते हैं तो जय आपका है। आप जय पाएंगे और दूसरों को भी जय देंगे। हालेलुया। आपके चलने से, आपके बोलने से, आपके जाने से दूसरे लोग क्या पाएंगे? जय को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम छोटे नहीं हैं, हम दूसरों को जय दिला सकते हैं। बोलिए, मैं भले गधा हूं परंतु दूसरों को जय दिला सकता हूं। दूसरों को जय दिला। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मेरे हड्डी में जय है। जय है। हालेलुया, हालेलुया। 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 और उसके बाद लास्ट, गधा जो है बोलने वाला गधा है। हालेलुया। कैसे वाला गधा है? ये बोलने वाला गधा है। ये पास्टरों को भी बोलता है ये गधा, भविष्यद्वक्ताओं को भी गधा बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, मैं बोलने वाला गधा हूं। कैसे बोलने वाला मैं बताता हूं। परमेश्वर की ओर से बोलने वाला गधा। हालेलुया। कैसे बोलने? ऐसे तो सब बोलते हैं, गधा बोलते देखा, सुना है? हेलो, गधा बात करने देखे हैं क्या? देखिए है? नहीं? बाइबल में है? हाँ। गिनती की पुस्तक उसका 22 अध्याय 30 पद। वाह, क्या बात है। अब लोग तो हालेलुया, हालेलुया। 22 का 28, 22 का 28, ओके। 22 का 29-30। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और वो बिलाम से कहने लगी। तब परमेश्वर ने गधी का मुंह को खोल दिया। तब वो बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा है। हाँ, पढ़ो, फिर पढ़ो, अब आगे। बिलाम ने गधी से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की। हाँ? यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। फिर 30। गधी ने बिलाम से कहा, हालेलुया। 2 बार लिखा है। गधी ने बिलाम से कहा। हालेलुया। वो कहा मतलब परमेश्वर जैसे वो बोल रहा है। किसके जैसे बोल रहा है? परमेश्वर जैसे बोल रहा है। गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? हाँ? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? हाँ? वो बोला नहीं। वो बोला नहीं। फिर 31।
तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली हाँ। और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वो झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। घमंडा बिल्याम को क्या कर दिया गधी ने? दंडवत करा दिया। हालेलुया। मैं जैसे नम्र हूं तुझे भी वैसे नम्र बनना है। हालेलुया, हालेलुया। गधा कैसे गधा बनना है? तो कैसे गधा बनना है? परमेश्वर की ओर से बोलने, शैतान की ओर से बोलने वाला गधा ने मत बनना। दिन भर और लाइटर जैसे, लाइटर चिपने से क्या आता है कि लाइट आता है। लाइटर है घर में? नहीं है? यहाँ है कि कहाँ है? वहां है लाइटर, वहां है। आप कहाँ है? लाइटर दबाने से क्या निकलता है? चिंगार। कुछ लोगों का शैतान की ओर से बोलते हैं तो उनका बोलने से क्या निकलता है? कल मैं एक बच्चा से पूछा, बेटा थोड़ा माचिस पकड़ लो, तो बोलता है माचिस क्यों, लाइटर तो है मेरे पास। क्या बोलता है? माचिस क्यों? बोला अरे यार तू लाइटर पकड़ के घूमता है। कुछ लोगों का जीव क्या है? लाइटर है, चिंगार लगाने वाले। जिससे बात करते हैं उसको थोड़ा सा जला देते हैं। ओ हालेलुया। हालेलुया। हम ऐसे गधे हैं जो राजा को झुका देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम ऐसे गधे हैं, हम परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। हम ऐसे गधे हैं जो भविष्यद्वक्ता को भी बोल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कैसे गधा बनना है आपको? मैं जैसे गधा बोलना, ऐसे गधा बनना है कि दूसरा गधा चिंगार वाला? किससे तो बात कर रहा था, ओ किससे बात कर रहा था। मैं बोला देखो चिति साप र जीभरू कौन बाहरे? विष। हमारे जीभ से क्या निकलता है? विष नहीं निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? अमृत निकलना चाहिए। हालेलुया। अमृत मतलब ये गोवा का अमृत नहीं बोल रहा हूं। अमृत क्या बोलते हैं? अमृत। अमृत। हालेलुया। बोलिए मेरे जीभ से चिंगार नहीं, चिंगार नहीं, आग नहीं, आग नहीं, झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, अशांति नहीं, अशांति नहीं, शांति की बातें निकलेगी। शांति की बातें निकलेंगी, घमंड की बातें नहीं, घमंड की बातें, नम्र की बातें निकलेगी। नम्र की बातें निकलेंगी। ये गधी जैसे मैं भी बोलूंगा, घमंडी लोगों को नीचे उतारूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसे गधा बनूंगा, ऐसे गधी बनूंगा कि मेरे ऊपर यीशु बैठ सकता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर की ओर से बात करने वाला गधी बनूंगा। हालेलुया। गधा बनूंगा। अरे कोई गधा ही बनना नहीं चाहते यार? चलो, कोई बनना नहीं चाहते क्या? ऐसे गधा नहीं बनूंगा। ये जो गधा, ऐसा नहीं। मैं आज जो कितना पॉइंट सीखे हम लोग? पहला क्या था? शांति। मैं जहां जाऊंगा, अशांति की जगह में जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? वहां शांति बन जाएगा। मैं खड़े हो जाऊंगा बस। जो अशांति वाला है उसके ऊपर हाथ, ए बेटा बोलते, हालेलुया। क्या बन जाएगा? शांति। हालेलुया। दूसरा क्या बताया? नम्र गधा बनूंगा। हालेलुया। लात मारने वाला नहीं। कैसे मारना नहीं? हाँ, चल हट। कैसे गधा बनूंगा? नम्र गधा बनूंगा। हालेलुया।
तीसरा क्या बताया? हाँ जी, ओ दूसरों का बोझ उठाना बहुत बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि हम हर एक व्यक्ति आज ये तय कर लें, ये प्रतिज्ञा कर लें कि प्रभु मैं दूसरों का बोझ उठाऊंगा। पूछिए आपका क्या बोझ है। हालेलुया। दूसरों का बोझ उठाना। उसके बाद तीसरा हो गया, चौथा क्या था? हाँ जी, जय देने वाला गधा बनूंगा। हालेलुया। कैसे गधा बनूंगा? जय देने वाला गधा बनूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कैसे गधा बनूंगा? जय देने वाला गधा। और 5 नंबर क्या? बोलने वाला गधा बनूंगा। हालेलुया। बोलने वाला नहीं, क्या बोला मैं? परमेश्वर की ओर से बोलने वाला गधा बनूंगा। हालेलुया। बोलिए क्या? परमेश्वर की ओर से बोलने वाला गधा बनूंगा। सब लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस।